बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 68 से। यहाँ है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि ये हायर क्लासेस में जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाते जाएंगे ये टॉपिक आपको वहाँ पे दोबारा जो है बार बार जो है पढ़ना पड़ेगा ये। इसलिए अभी बेहतर यह है कि अभी इसको अच्छे तरीके से समझ लें ताकि नेक्स्ट क्लासेस में आपके लिए आसानी हो जाए। अच्छा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के बारे में अभी हम पढ़ने लगे हैं। तो यहाँ ये बता रहा है कि ये 6 + 3 = 9 होता है। तो ये कोई मेरा ख्याल है कि आपके लिए नई चीज़ नहीं है कि अगर हम 6 में 3 प्लस करें तो 9 होता है। इसी तरह वो कहता है कि अगर 3 में 6 प्लस करें तो फिर क्या होता है, तो वो तो फिर भी 9 होता है। ये फ़र्क यहाँ पे क्या किया है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है देखने वाली है वो ये है कि 6 यहाँ पे पहले लिखा हुआ था, नीचे जो सेकंड उसने सॉल्व किया है सेकंड स्टेप में उसमें 3 को पहले लिखा हुआ है। ऊपर वाले जो क्वेश्चन है इसमें उसने 3 को बाद में लिखा है, यहाँ 3 को पहले लिखा है, यहाँ 6 पहले लिखा है, यहाँ 6 बाद में लिखा है। आंसर दोनों में सेम आता है। वी कैन ऐड द नंबर 6 एंड 3 एज 6 और 3 को दोनों तरह ऐड कर सकते हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ वो बता रहा है 6 + 3 = 3 + 6। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। दूसरे लफ्जों में अगर मैं आपको सम अप करके बताऊं, इसको शॉर्ट करके बताऊं, तो बेटे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि अगर हम नंबर्स की जगह चेंज कर दें तो तब भी आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी इसको हम ये भी कह सकते हैं कि मैथ में हमें ये इजाज़त है कि हम प्लस करते वक्त नंबर्स की जगह भी चेंज कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर हमें कोई कहे जी 3 + 6 करें, हम लिख दें जी 6 + 3 लिख दें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर 4 + 6 कोई कहे ऐड करने को तो हम 6 + 4 भी कर दें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। आंसर विल रिमेन सेम इन बोथ द सिचुएशंस। नेक्स्ट जो है वो उसने एग्जाम्पल बताई 12 + 16 28 होगा, 16 + 12 फिर भी 28 ही होगा। यहाँ उसने लिखा नहीं है लेकिन डेफिनेटली हम बता सकते हैं ये 28 ही होगा, क्योंकि आंसर विल रिमेन सेम, आंसर सेम रहेगा चाहे कोई भी नंबर जो है वो आगे पीछे कर दिया जाए प्लस करते हुए। ये भी जहन में रखना है मेरा बेटा कि ये हम प्लस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है ये होल्ड करती है, एडिशन पे ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। यहाँ पे उसने प्रैक्टिस के लिए बता दिया गया है, वो हमें प्रैक्टिस के लिए दिए है क्वेश्चंस। तो ये बहुत आसान है, ये देखें 3 + 6 = होगा 6 + 3 के। जस्ट हमें क्या करना है कि इनकी जगह चेंज कर देनी है। कम्यूटेट का मतलब हम ये भी समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं कि जगह चेंज कर देना। 3 + 6 6 + 3, 4 + 2 2 + 4, 12 + 10 10 + 12, 7 + 9 9 + 7। कोई भी सारे का सारा पेज ऐसे ही होगा। देखिए राइट साइड पे 15 + 14 15 + 14, 10 यहाँ 10 + 23, यहाँ 10 + 23। यानी पहले जो नंबर पहले लिखा वो बाद में आ जाएगा, जो बाद में वो पहले लिखा होगा। 48 + 12 12 + 48, 26 + 13 13 + 26, 29 + 21 21 + 29। ऐसे सारे का सारा पेज जो है ये आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये था पेज नंबर 69। अब पेज नंबर 70 पे हम चलते हैं। पेज नंबर 70 पे जो है वो अभी हमें सब्ट्रैक्शन के बारे में कॉन्सेप्ट दे रहा है कि सब्ट्रैक्ट वंस फ्रॉम 2 डिजिट नंबर्स विद बोरोइंग। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हमने जैसे एडिशन वाले में ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास आंसर 10 से अबव आ जाए तो एक नंबर जो है वो क्या होता है कि नेक्स्ट वाले नंबर में ऐड हो जाता है। इसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी ये होता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में हमें बोरो करना पड़ता है। वहाँ जो है 1 प्लस करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं 1 माइनस कर देते हैं। जैसे कहते हैं 9 ones कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8 ones। जो 9 ones हैं वो 8 ones से तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। इससे ऊपर वाली लाइन में लिखा है वी बोरो 1 फ्रॉम 2 tens। 2 tens में से हम 1 tens क्या कर लेते, बोरो कर लेते। अब इसमें मैं बजाय इसको यहाँ से समझाने के मैं आप लोगों को यहाँ बोर्ड पे समझाता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। जैसे अगर हमारे पास है ये 28, ये हमारे पास 1s प्लेस पे, ये 10s प्लेस पे। अब हमने इसमें से 9 को सब्ट्रैक्ट करना है। अच्छा, ये नंबर है हमारे पास 8 और ये छोटा है, ये 9 जो है ये हमारे पास बड़ा नंबर है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये 1s प्लेस पे है, ये 8 ones हैं, ये 9 ones हैं। अब यहाँ पे 10s कितने हैं, 2 10s हैं, 2 हमारे पास 10s हैं। अगर हम क्या करें यहाँ से बोरो ले लें 1 10s, 1 बोरो ले लें तो ये आ जाएगा हमारे पास 18 हो जाएगा। ये जब हम इधर से बोरो लेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 1। यानी यहाँ पे 2 10s थे, जब हमने यहाँ से 1 10s बोरो किए तो ये आ जाएगा हमारे पास
18 कैसे हुआ ये देखें, असल में यहाँ से टेंस में से ये 10 आ रहा है यहाँ से, और यहाँ पे हमारे पास था 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 18। इस तरह ये 18 हो जाएगा ये वाला नंबर। क्योंकि हम बेस 10 वाले सिस्टम को पढ़ रहे हैं, ये आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये समझ होनी चाहिए कि बेस 10 का मतलब ये है, इस 1 का मतलब 10 है। असल में ये 1 नहीं है, ये यूनिट वाला 1 नहीं है, यानी वंस प्लेस वाला 1 नहीं है, ये क्या है 10 है। 10 और 8 ये 18 हो जाएगा। अब 18 में से हमने 9 माइनस करने हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने 2 टेंस में से 1 यहाँ पे बोरो कर लिया था, इसलिए हमारे पास सिर्फ 1 रह जाएगा बाकी। अब 18 में से 9 माइनस करेंगे, तो इसके लिए भी यही तरीका है जो मैंने फिंगर्स पे आपको बताया, बहुत आसान है ये। 9 है तो 9 से आगे काउंट करना शुरू कर दें, 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यहाँ पे 18 आता है। इसके बाद एक और बात, अब ये हर एक फिंगर पे क्योंकि 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पोर हैं यहाँ पे, 3 हिस्से हैं यहाँ पे, तो 3 + 3 6, 6 + 3 9, तो यहाँ पे इट मीन्स 9 आ जाएगा। वैसे भी आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 9। यहाँ पे 1 है, 1 में से हम कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा, तो 19 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे वो है 53 - 7। 53 में से 7 माइनस करने। अब यहाँ पे वंस प्लेस पे हमारे पास 3 वंस हैं, लेकिन सब्ट्रैक्ट हमने 7 करने। ये छोटा नंबर है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से बोरो। ये 5 में से यानी 5 टेंस हैं, इसमें से 1 टेंस हम यहाँ से बोरो कर लेंगे, तो यहाँ रह जाएंगे 4 टेंस। ये हमारे पास हो जाएगा 1 3 13, तो 13 में से 7 अब हमने माइनस कर देने। 7 के बाद 8 9 10 11 12 13, तो ये है 1 2 3 4 5 6, तो 6 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये ऐसे 4 में से कुछ भी माइनस नहीं किया तो हमारे पास 4 ही आंसर आएगा, तो ये 46 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब इस तरह बाकी सारे क्वेश्चन जितने भी हैं वो सारे के सारे ऐसे ही हैं, यानी हमने क्या करना है, बोरो 10 बोरो कर लेना, यानी टेंस प्लेस पे से 1 हमने बोरो कर लेना है। दूसरे लफ्जों में इसको हम 1 टेंस बोरो कर लेने हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर है 71 पेज पे भी ऐसे ही है। अब ये 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पे 4 में से 8 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से हम क्या करेंगे 1 कैरी ले लेंगे यहाँ से, यानी बोरो ले लेंगे यहाँ से, तो ये 14 हो जाएगा। 14 में से 8 हमने माइनस करना है, तो 9 10 11 12 13 14, तो ये 6 आएगा यहाँ पे, यहाँ 7 रह जाएगा। ठीक है, 8 को कैंसिल, 8 के ऊपर लाइन लगा के यहाँ पे हम राइट कर देंगे 7। 7 में से 3 माइनस करेंगे, तो 3 के बाद 4 5 6 7, तो यहाँ 4 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 46। इस तरह कोई भी क्वेश्चन जो जैसे ये है, अगर 66 - 37, यहाँ 16 आ जाएगा। 16 में से 7 माइनस करना है अब हमने, तो ये आ जाएगा 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 9, यहाँ 9 आएगा यहाँ पे। यहाँ 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये सॉल्व हो जाएगा इस तरीके से। अच्छा जी, अब ये जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं इनको समझिए। कहता है इजाज परचेज्ड इंग्लिश बुक फॉर ₹63, ही हैड 80 रुपीज़ इन हिज पॉकेट। 63 रुपीज़ की एजाज ने बुक खरीदी है, 80 रुपीज़ उसकी पॉकेट में थे। हाउ मैनी रुपीज़ आर लेफ्ट, अब लेफ्ट का मतलब होता है बाकी। इन हिज पॉकेट, उसकी पॉकेट में बाकी पैसे कितने रह गए। अब टोटल हमारे उसके पास कितने पैसे थे 80 में से 63 हमने सब्ट्रैक्ट कर देना, तो ये सब्ट्रैक्शन वैसे ही होगी, सिर्फ इस स्टेटमेंट को समझने की जरूरत है। देयर आर 83 एग्स इन द बास्केट ए एंड 26 एग्स इन द बास्केट बी, हाउ मैनी मोर एग्स आर इन बास्केट ए बास्केट में कितने ज़्यादा एग्स हैं, तो इसमें भी हमें यही करना पड़ेगा कि जो टोटल एग्स थे इसमें से हमने बास्केट ए बास्केट में जितने एग्स हैं उसमें से बी बास्केट वाले माइनस कर देने, यानी सब्ट्रैक्ट कर देने हैं, तो जो आंसर आएगा उतने जो हैं वो एग्स ज़्यादा होंगे बास्केट ए में। इसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 73 है, इसमें भी सब्ट्रैक्शन है, ये 3 डिजिट्स हैं। इसमें ऐसे ही होगा कि यहाँ से 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ से कोई अभी फ़िलहाल बोरो नहीं करना पड़ रहा।
कोई डिजिट जो है यहाँ से, ये सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, 6 में से 3 आ जाएगा, बाकी वैसे ही लिख देने हैं, टेंस और 100 प्लेस वाले। ये तो बहुत आसान है ये वाला। 74 पेज पे चलते हैं जी। अब ये भी ऐसे ही है, यहाँ पे भी कोई कैरी, विदाउट बोरोइंग, बगैर बोरो किए। ज़्यादा जो है वो बच्चे इसको कैरी के तौर पे याद रखते हैं कि यहाँ से 1 कैरी लिया, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट जो है वो जितने भी पेजेस होंगे उस पर मैं कैरी ही वर्ड बोलूँगा बजाय बोरो के। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे ये विदाउट कैरी है, ये भी कैरी के बगैर ये क्वेश्चन हैं। ये वैसे ही हैं जैसे आपने प्लस किए थे, इसमें माइनस कर देना है, लेकिन इसमें कैरी नहीं लेना पड़ रहा कोई भी। 75 पेज तक हमारे क्वेश्चन जो हैं ये सॉल्व हैं जी। अब यहाँ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं ये, और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स भी ऐसे ही हैं कि हमारे पास जिस तरह पहले हमने वंस वाला यानी वंस प्लेस वाले नंबर पे सब्ट्रैक्ट किया, टेंस वाले पे सब्ट्रैक्ट किया, और 100 प्लेस वाले यानी तीनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया, ऐसे ही इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम स्कोर्ड 375 रन इन द फर्स्ट इनिंग एंड 220 रन इन द सेकंड इनिंग। हाउ मैनी मोर रन पाकिस्तानी टीम स्कोर्ड इन द फर्स्ट इनिंग? 375 फर्स्ट इनिंग में स्कोर किया, 220 सेकंड इनिंग में स्कोर किया। तो ये हमसे पूछा गया है कि फर्स्ट इनिंग में कितना रन ज़्यादा जो है वो स्कोर किया गया। तो 375 में से हम 220 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह बाकी क्वेश्चंस भी ये हैं।